आपका जो ट्यूशन फीस आएगा वो 20 to 30 लाख के बीच का है। लेकिन आपका कोई बजट कॉन्स्ट्रेन है, प्लीज मेक श्योर कि न्यूजीलैंड एनी हाउ इज लिटिल एक्सपेंसिव, सो देयर आर 2 to 3 फेमस यूनिवर्सिटीज फॉर कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज। सो ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बट अगेन दीज यूनिवर्सिटीज आर और लिटिल हाई साइड। क्या MBA अच्छा है न्यूजीलैंड से करना या नहीं, क्या वर्क वीजा के लिए IELTS UKVI देना जरूरी है या नॉर्मल IELTS भी दे सकते हैं। रोज एक टॉपिक उठाइए जिसपे आपको 10 to 15 मिनट्स बोलना हो इंग्लिश में। तो इसमें पूछा है हाउ मच परसेंटेज नीड इन इंग्लिश 11th and 12th। सो मैं ठीक से क्वेश्चन तो नहीं समझ पाई हूँ, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अगर आप इंग्लिश वेवर देख रहे हो और आपको जानना है कि आपका कितने मार्क्स होने चाहिए 11th और 12th में, तो अगर आप ICSE या CBSE से हैं और आपका 12th का मार्क्स 75 या 80 से अबव है तो आपको इंग्लिश वेवर मिल सकता है। नेक्स्ट कॉमेंट इज इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स स्पॉन्सरिंग आई विश टू डिक्लेयर स्पॉन्सर माई सेल्फ, देन देयर इज एनी नीड टू शो बर्थ सर्टिफिकेट। सो द आंसर इज नो। अगर आप अपने सारे फंड्स अपने ही अकाउंट में शो कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, सो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाने का जरूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपको उस केस में लगाना है जहां आप अपने पेरेंट्स का फंड यूज कर रहे हैं और उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अ यूनिवर्सिटी। So the student asked, hello Aarti, I wanted to know BPP University is good. So I will not comment on the university. What all I can say, it's an average university and a budgeted university. So yes, if you have a budget constraint, so you can check BPP. Now let's take another question. मैम अगर किसी ने IELTS टेस्ट क्लियर किया है अच्छे मार्क्स के SAT 7.8 बैंड के साथ, तो कितना स्कॉलरशिप देता है MA एजुकेशन में? ये भी कमेंट मेरे यूके वीडियो पे था, सो आई सपोज वो यूके के लिए पूछ रहे हैं। सो यूके में SAT के बेसिस पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इवन IELTS के बेसिस पे भी एज सच कोई स्कॉलरशिप नहीं है, बट येस यूनिवर्सिटी वाइज स्कॉलरशिप्स होती है डिपेंडिंग अपॉन योर ओवरऑल प्रोफाइल। अगर आपका ओवरऑल प्रोफाइल अच्छा है, एलिजिबल है, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया अलग है। अगर आपका प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्रोफाइल में फिट होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अमाउंट आई डोंट नो, बिकॉज मुझे आपकी ना ही प्रोफाइल पता है ना ही मुझे यूनिवर्सिटी पता है, सो अमाउंट पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आपने IELTS दिया है और आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जर्मनी। सो इसमें स्टूडेंट ने पूछा है कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। अब बिकॉज ये जर्मनी के बारे में है, आई डोंट नो कि आप कौन से कोर्स के लिए पूछ रहे हो। आई विल कंसीडर कि आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ही पूछ रहे हो। सो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो और टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाहते हो, सो आप 3 to 4 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज देख सकते हो, जिसमें जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैग्डेबर्ग, RWTH, आर्कन यूनिवर्सिटी। सो इन सब के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। इन केस अगर आपको फर्दर कोई डाउट है, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। द स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट आर द सेट ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इफ एनीवन इज गोइंग फॉर MBA। सो इफ यू आर गोइंग फॉर MBA और आपका कोई प्री कैस्ट या वीजा इंटरव्यू है, सो आपके लिए सेट ऑफ क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे। रीजन बीइंग MBA इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, एंड अगर आप फीस की भी बात करो, सो MBA कोर्स का फी हाई है एज कम्पेयर टू MA और MSc प्रोग्राम्स। तो अगर आप MBA के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, सो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल्स का। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अब तक आपने कहाँ कहाँ काम किया है, आपने क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल किए हैं। MBA विल गोना हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स, और आपने प्रोफेशनली कैसे ग्रो किया है अभी तक और आगे आपके क्या प्लान्स हैं। सो ये सारी चीजें एक MBA स्टूडेंट से पूछे जाना नॉर्मली है। सो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। इसमें स्टूडेंट ने पूछा है दैट व्हाट अबाउट क्वेश्चन आस्क्ड फॉर MSc स्टूडेंट। सो जैसे मैंने बताया, MA और MSc स्टूडेंट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में कवर करे हैं, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, मेक श्योर कि आपको आपका कोर्स, आपका यूनिवर्सिटी, आपके लाइफ का गोल, आपका बजट, ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So hello ma'am, I have done teaching study in India and I have chosen MBA course in UK. So can you tell me future goals question? आपने किया है टीचिंग जॉब इंडिया में, अब आप MBA करने जा रहे हो, सो आपको जानना है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू योर गोल्स। पहली बात तो आपको ये क्लियर करना है कि आपका जो कोर्स है वो बहुत ही अलग है जो अभी आप कर रहे हो, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने MBA क्यों चूज किया। सेकेंड क्वेश्चन दे माइट आस्क यू कि आप MBA के बाद करना क्या चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप टीचिंग करना चाहते हो। आपको आपका विजन, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि MBA के बाद आप किस तरह की जॉब देख रहे हो, आपको कौन कौन सी कंपनी में वैसा जॉब मिल पाएगा, क्या आपका पे पैकेज होगा, प्लस हाउ इट विल गोना हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम, हाउ दिस प्रोग्राम विल गोना हेल्प यू टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल करियर। क्योंकि अभी आप टीचिंग कर रहे थे, अब आप जॉब में जाना चाहते हो, तो क्यों जाना चाहते हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो और MBA कैसे हेल्प करेगा। सो ये सारी चीजें आपको आंसर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इसमें स्टूडेंट ने पूछा है मैम एम्बेसी के क्या क्वेश्चंस होते हैं। सो एम्बेसी इंटरव्यू के सेम क्वेश्चंस होते हैं जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उन क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, उसके साथ मैंने आंसर्स भी डिस्कस किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्पाउस वीजा। सो स्पाउस नॉट अलाउड फ्रॉम जनवरी इनटेक 2024, ये क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट ने। So the answer is yes, spouse are not allowed to UG and PG programs. Spouse are only allowed for the student going for research based program. Now let's take the next and final question. So इसमें student ने पूछा है will you be working while your stay at UK? इसको कैसे आंसर करें? हाउ यू प्लान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैसे आंसर करें। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट ने पूछे हैं, हम वन बाय वन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है विल यू बी वर्किंग व्हाइल यू स्टे एट यूके। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नो बोलना है, रीजन बीइंग क्योंकि जब आप यूके पढ़ने जा रहे हो, आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, तो आपका फोकस आपकी स्टडीज पे होना चाहिए, ना कि किसी पार्ट टाइम जॉब पे। अगर आपसे जॉब से रिलेटेड, पार्ट टाइम से रिलेटेड या स्टे बैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको स्ट्रेट अवे नो कहना है। सेकेंड है हाउ यू प्लान रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स क्योंकि आप यूके पढ़ने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपका 20-25 लाख मिनिमम खर्चा आएगा, तो वो आप कैसे प्लान कर रहे हो। अगर आप मेंशन करते हो कि आप वो लोन से प्लान कर रहे हो, तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू विल बी लुकिंग, कितना आपका अर्निंग होगा और कितने साल में आप अपना एजुकेशन लोन जो है वो रीपे करोगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, दैट सिनेरियो ऑल्सो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे आप जितना भी आपकी पढ़ाई पे खर्चा हुआ है को आप किस तरीके से रीपे करोगे अपने पेरेंट्स को, या कैसे आप सेविंग्स करोगे। सो आपको ये देखना है आपका कितना कॉस्ट आ रहा है आपके मास्टर्स या बैचलर्स प्रोग्राम करने में, उसके बाद आप कौन से टाइप्स की जॉब देख रहे हो, उसमें आपको कितना पैकेज मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी और कैसे आप अर्न करोगे और जो आपका लोन है वो रीपे करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज Q&A। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर इस वीडियो में मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया है, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।